Namaste bhai और बहनों, good morning friends. This is the last day and then we will be seeing the counting for the state elections tomorrow. So the big days come. The importance of these elections is that we have an eastern state, a southern state, which have not been under the grip of BJP, the NDA, and they have gone to the polls. The results are expected to be very decisive. Thalapathy Vijay, expected to do well in Tamil Nadu, could turn out to be the kingmaker or even some sort of an upset for the Dravidian parties. West Bengal, naturally, a lot of things have gone in favor of the BJP, and let's hope that some conversion takes place in this area, because an important and an emphatic victory for the BJP can mean that West Bengal now comes under the saffron fold and they have certain agendas. They want to develop it faster. Many things. These are the expectations of जिन्होंने वोट किया है, उनके एक्सपेक्टेशंस. अब जो एग्जैक्ट आ रहे हैं रिजल्ट, वो अलग बात होने वाली है. मेरे हिसाब से काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा ये हफ्ता. स्टार्टिंग ऑफ द वीक पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट 2 days काफ़ी वॉलेटाइल. कुछ डिप्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं. जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उससे थोड़ा विपरीत रिजल्ट्स आने की संभावना है, ये ऐसा मुझे लग रहा है. और इसके लिए आपको बहुत चौकन्ने रहना होगा. अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देगा क्योंकि ग्लोबल स्टेज में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में जो नाकाबंदी हुई है, हो सकता है ईरान ने फिर से अभी 14 पॉइंट पीस प्लान भेजा है अमेरिका को. देखते हैं क्या उत्तर आता है. अगर किसी भी वे में ये खुल जाता है तो कच्चे तेल के प्राइसेस गिरेंगे. भारत के लिए बेनिफिशियल होगा. वही नहीं, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा. स्टॉक मार्केट्स ऊपर आएंगे. तो ये सब है, मेरे ख्याल से ये सब बहुत नेक्स्ट 2 weeks बहुत डिसिसिव रहने वाले हैं. अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स के लिए बहुत डिसिसिव फेज़ आ रहा है. ठीक है. और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस हफ्ते में भी और फिर नेक्स्ट हफ्ते में, तो ये डिसिसिवनेस और भी बढ़ता जाएगा. स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको सोमवार मंगलवार को लगेगा कि बहुत टेंटेटिव है, वॉलेटाइल है, थोड़ा वीक भी दिखेगा टाइम टू टाइम. लेकिन आगे जो मार्केट है उसके जो चित्र रहेंगे वो बहुत चेंज होते जाएंगे. दे विल चेंज ड्रामेटिकली as lot of new data, new information will start coming on stream and will be digested by the markets. So these are the parameters within which this whole thing is going to play itself out. The election results in India, also the Iran and USA, the peace talks that are going on, whether they reach fruition, that is going to be another important thing. और of course ये इंडस्ट्री सिलेंडर पे जो इतना 1000 रुपये के करीब लगा दिया है इंक्रीज़, तो उसको भी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ले सकता है, क्योंकि ये फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देता है और इससे मार्जिन्स भी कम हो जाते हैं इंडस्ट्री के. तो ये तीनों के बीच में मार्केट झूमता रहेगा और डिसिसिवनेस की तरफ बढ़ रहा है. आपने कई महीनों से देखा होगा कि 2 दिन ऊपर जाता है, 2 दिन नीचे आता है. अब मेरे ख्याल से डिसिसिव फेज़ आ रहा है, नज़दीक है, जिससे मार्केट एक वे में ज़्यादा, मतलब प्रीडोमिनेंटली एक वे में जाएगा. आज तक नहीं हो रहा था, 2 महीने से बहुत तकलीफ थी. ठीक है. और आगे जाने के लिए एग्जैक्ट टाइम फ्रेम्स जिनको जाना है तो ज़रूर प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन करें. संपर्क करने का नंबर, हमारा 1 हफ्ते का प्रेडिक्शन तो देंगे एडवांस में. संपर्क करने का नंबर व्हाट्सएप करें 9820861044. नमस्ते, जय.